सबक। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक दर्द भरी कहानी लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है सबक। दोस्तों, यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं है, कहीं न कहीं आज के इस समाज की सच्चाई भी है। यदि मानव के भीतर से मानवता ही चली जाए तो क्या वह एक मानव कहलाने योग्य है? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। मित्रों, आज का मानव न रहकर न जाने क्यों दानव बनता जा रहा है और शायद हम में से कुछ लोग दानव बन भी चुके हैं। कुछ लोग अपने लिए पैदा होते हैं और अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। मेरे विचार से भला ये जीना भी कोई जीना है? तो आइए बिना देर किए हुए कहानी आरंभ करती हूँ। ये कहानी है एक सर्द से भरे हुए रात की, जब रंजीत थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होने के बावजूद न जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा उसकी गाड़ी के अंदर आ रही थी। रंजीत लगातार उस सुराख को ढूंढने की कोशिश में लगा रहा जहां से अंदर हवा आ रही थी, पर उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद रंजीत अपने घर पहुंचा। उस समय रात के करीब 1 बज चुके थे। रंजीत घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगा। बहुत देर तक हॉर्न बजाया, फिर परंतु किसी ने गेट नहीं खोला। तो करीब 15 मिनट के बाद रंजीत ने स्वयं ही जाकर गेट खोला। सर्दी की वह अंधेरी काली रात जो किसी को भी डराने में समर्थ थी, उस सन्नाटे में रंजीत के जूतों की ध्वनि भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। जब रंजीत कार के अंदर जाकर दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी उसने देखा कि लगभग एक 10 से 12 साल का बच्चा होगा, जो अपने कुत्ते के साथ उसके घर के सामने फुटपाथ पर एक फटी हुई सी चादर ओढ़े हुए सो रहा था। उसको देखकर रंजीत ने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की, तो उसकी ठंड महसूस करते ही वह एकदम से सिहर गया। उसने तो जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी वह ठंड से कांप रहा था। और बेचारा वह बच्चा जो एक फटी हुई सी चादर ओढ़े हुए था। अब रंजीत उसके बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि वह कुत्ता जो बच्चे की चादर में सो रहा था, वह बच्चे की चादर को छोड़कर रंजीत के कार के नीचे आकर सो गया। कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट से कुत्ते को आराम मिल रहा था। इसीलिए रंजीत कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया। रंजीत ने सोचा कि इसे आराम मिलेगा और बिना अधिक आहट किए उसने अपने घर के पीछे का ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि घर के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रंजीत ने सोने के लिए रजाई उठाई, वैसे ही उसे उस गरीब लड़के का ख्याल आया। फिर उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास तो विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब कुछ है, पर उस बच्चे के पास तो मात्र एक फटी हुई सी चादर ही है। फिर भी वह बच्चा अपनी उस फटी हुई सी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था, और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल
और चादर भी किसी को देना पसंद नहीं था। यही सोचते सोचते पता नहीं कब रंजीत की आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब रंजीत सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। जब वह बाहर निकला तो किसी को उसने बोलते हुए सुना कि अरे, वो चाय बेचने वाला माधव था ना, वह कल रात ठंड लगने के कारण मर गया। यह सुनकर रंजीत घबराहट के कारण कांपने लग गया और आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों से अनायास ही छलक पड़े और कहीं न कहीं उस बच्चे की मौत का कारण रंजीत स्वयं को ही मानने लगा। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वह लावारिस की तरह नीचे पड़ा था। यह देखकर रंजीत की रूह तक कांप गई, पर वह कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में चुपचाप बैठा हुआ था, मानो उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हो। तो चलिए मित्रों, एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। चलिए ना, कुछ गरीबों को भोजन करवाते हैं। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं, क्योंकि मित्रों, मानवता में जो सुख है वह कहीं और नहीं है। एक बार मानवता को अपनाकर देखिए तो सही। जो सुख आपको कहीं से प्राप्त नहीं हुआ होगा वह यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें। यह मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है। मित्रों, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपको मेरी कहानी सुनना पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। बाय बाय मित्रों।